पाकिस्तान तकनीकी तौर पर दिवालिया हो गया। सिफारतकारों ने पैसे ना होने पर काम करने से इनकार कर दिया। कौम तैयारी करे, इलेक्शंस जल्द होंगे। परवेज इलाही वही करेंगे जो इमरान खान कहेंगे। इमरान खान को दूर करके सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता। शेख रशीद की मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा चाक करने का मिशन। दफ्तर खारजा में 30 से ज्यादा ममालिक के सिफारतकारों को ब्रीफ किया गया। ठोस सबूतों पर मबनी डोजियर्स भी दिए गए। मासूम शहरियों की हलाकत में भारत के मुलव्विस होने का नोटिस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत जारी। पीटीआई वाले तनख्वाह भी ले रहे हैं और असेंबली भी नहीं जाते। स्पीकर को 4 दिन में इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दें तो क्या पीटीआई तैयार है? जस्टिस मंसूर अली शाह का इमरान खान के वकील से सवाल। इंतखाबात ही पीटीआई का मुतालबा। ख्वाजा हारिस का जवाब, स्पीकर इज्तिमाई इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं करते? जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठा दिया। असेंबली तोड़ने की समरी भेजी तो गवर्नर रोक नहीं सकेंगे। अमल न किया गया तो 48 घंटे में असेंबली अज खुद तहलील हो जाएगी। कानूनी माहिरीन की इमरान खान को ब्रीफिंग। इसहाक डार से होने वाली बातचीत से आगाह करने के लिए सदर मुमलिकत आज लाहौर पहुंचेंगे। इमरान खान और वजीर आला पंजाब से मुलाकातें भी होंगी। नैब का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज न करने का फैसला। डीजी नैब रावलपिंडी का प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भेजा गया खत सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया था। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान नाहली केस 20 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इमरान खान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और विफाक को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरियाल तारपुर की नाहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली अरसलान ताज और राबिया असफर ने नाअहली की दरख्वास्त दायर की थी। रेकोडेक्स से मुताल्लिक कानून पर हुकूमती इत्तेहादी नाराज। अख्तर मेंगल का हुकूमत छोड़ने पर गौर। वजीर आजम के इत्तेहादियों को मनाने के जतन। अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान को फोन करके तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत का एक बार फिर नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम शुरू करने का ऐलान। 25 लाख नौजवानों को रोजगार देने का मंसूबा। 5 लाख तक बिला सूद, 5 लाख से ज्यादा कर्जा आसान शराइत पर दिया जाएगा। नवाज शरीफ के शुरू किए गए यूथ प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर रहे हैं। पीटीआई ने हमारे हर मंसूबे पर अपनी तख्तियां लगाई। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। IMF ने पाकिस्तान के साथ नवे जायजे की बातचीत को तामीरी करार दिया। पाकिस्तान को मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार के अज़-सरे नौ तयन करना होगा। मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, खसारा कंट्रोल करने के अहदाफ और डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान को तवानाई इस्लाहात पर 7वें और 8वें जायजे के तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद भी करना होगा। IMF की नुमाइंदा ईस्टर परेज का बयान। फंड्स का बंदोबस्त हो जाएगा, डिफॉल्ट नहीं करेंगे। इसहाक डार IMF के साथ मामलात के हल के लिए पुर उम्मीद। वजीर खजाना ने टैक्सेस वसूलियों को बड़ा मसला करार दे दिया। मिसाक मईशत पर जोर। मिफ्ताह इस्माइल ने डिफॉल्ट के खतरे की घंटी बजा दी। IMF प्रोग्राम की वापसी तक दिवालिया का खतरा रहेगा। प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो दीगर आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान को कर्ज नहीं देंगे, जिससे मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा। साबिक वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। सिंध में गैस की किल्लत के बाइस फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं। वजीर आला सिंध ने सूरत हाल संगीन करार दे दी। सूबे में मसाइल बढ़ने के खदशे का इजहार। इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली GIT का इजलास। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, जुबैर खान नियाजी और उमर फारूक पेश। गिरफ्तार मुल्जिमान का आज झूठ पकड़ने वाली मशीन पर टेस्ट करवाया जाएगा। बढ़ती स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। जुमे, हफ्ते और इतवार को रात 11 बजे होटल्स बंद करना होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। ताजिरों को इतवार के दिन दोपहर से 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कारोबार करने की इजाजत होगी। कराची में ट्रैफिक पुलिस को वीडियो कैमरे फराहम, वर्दी से मुंसलिक होंगे। हर चालान की वीडियो बनेगी। पुलिस एहलकारों की शहरियों से बदतमीजी की शिकायत में कमी आने का इम्कान। लाहौर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाने पीने के औकात में गैस का गायब होना मामूल बन गया। शहरी सुबह सवेरे नाश्ते के बगैर काम काज पर जाने पर मजबूर।
फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज बुलंद हौसला मराकश का मुकाबला फ्रांस की मजबूत टीम से होगा। फातेह टीम इतवार को अर्जेंटाइन से टकराएगी। मेसी की टीम ने गुज़श्ता रोज यकतरफा मुकाबले के बाद क्रोएशिया को 3-0 से मात दी थी। 10 साल कबल मेसी के साथ बतौर फैन तस्वीर बनाने वाले अल्वारेज के 2 गोल। मेसी 11 की कामयाबी पर दोहा से ब्यूनस आयर्स तक अर्जेंटाइन के मद्दाहों का जश्न। कराची के लियारी में खुशियां मनाने वाले सड़कों पर निकल आए। तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम्स कराची पहुंच गईं। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल। दोनों टीम्स कल प्रैक्टिस करेंगी। नेशनल स्टेडियम में विकेट की तैयारी जारी। कराची को तेज हवाओं ने जकड़ लिया। ठंड में इजाफा। तेज हवाओं का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -4 रिकॉर्ड।